नमस्कार दोस्तों, मैं उनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत। जैसा नाम वैसा काम। हम ग्राउंड पर जाकर आपको लगातार खबरें दिखाते रहते हैं और इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और लखनऊ में कपूरथला चौराहे पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित कोचिंग है, ग्रेविटी क्लासेस, जिसमें नीट के बच्चों की भी तैयारी चलती रहती है। आप हमारे साथ देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे छात्र छात्राएं मौजूद हैं जो कि यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और सबके सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अलग अलग शहरों से हैं और कई तरह के संघर्षों को पार करके ये चाहते हैं अपने भविष्य को बनाना। लेकिन अक्सर कई माफियाओं की वजह से, शिक्षा माफियाओं की वजह से, नकल माफियाओं की वजह से और हाई स्कूल फेल या अनपढ़ पॉलिटिशियंस की वजह से इन सब के भविष्य में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोड़ा लग ही जाता है। जिसका ताज़ा मामला अभी चल रहा है नीट के एग्ज़ाम को लेकर, जिसके पेपर लीक होने का मामला सामने आया था। और यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था और नीट का एग्ज़ाम देने के बाद जब ऐसा पता लगा कि अब री एग्ज़ाम होगा तो उन बच्चों पे क्या गुजरती है ये तो उनका दिल ही बता सकता है। हम बात करना चाहेंगे, आप कहाँ से हो? बाराबंकी। बाराबंकी से। आपने एग्ज़ाम दिया था इस बार? यस सर। क्या हुआ है पूरा मामला, ज़रा बताइए। आप लोग को क्या फील हो रहा है? मतलब आप लोग का पेपर लीक हुआ, ये सब चीज़ें, री एग्ज़ाम, क्या चाहते हैं? सर मैंने तो ड्रॉप क्लियर ले लिया है इस बार तो री एग्ज़ाम का तो कुछ लग नहीं रहा है। री एग्ज़ाम तो देना ही नहीं है, अगले साल ही देना है, तो अगले साल थोड़ा और इम्प्रूव हो जाए बस। एक साल आपको और यहाँ पे रहना पड़ेगा, बहुत तरह की चीज़ें आप लोग को फेस करनी पड़ती हैं, कैसे मैनेज करते हैं? सर डेली अप डाउन करता है। डेली अप डाउन बाराबंकी से? यस सर। बहुत ही लंबा डिस्टेंस है एक बड़ा। आप कहाँ से हो? सर आजमगढ़। आजमगढ़ से हो। यहाँ पर आप अकेले रहते हो? हाँ। आपने एग्ज़ाम दिया था इस बार? नहीं दिया। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगी जो इस तरह की हरकतें होती रहती हैं, पेपर लीक और ये सब चीज़ों के जो मामले होते रहते हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी ऐसे लोगों से जो पेपर लीक करवाते हैं? सर ये नहीं करवाना चाहिए क्योंकि बच्चे एक साल पूरा मेहनत करते हैं, टीचर्स भी उस पर लगे रहते हैं। उसके बाद इतना मेहनत करने के बाद जब वो नहीं हो पाता तो बच्चों को दिक्कत होती है। बच्चों को दिक्कत होती है। आपने पेपर दिया था? नहीं सर। कहाँ से हो? सर मैं यहीं से हूँ। अब पेपर अगले साल ही दोगे? यस सर। क्या उम्मीद रखते हो सरकार से या एनटीए से? सर कि अगली बार जो है ऐसे प्रॉब्लम ना हो। अगली बार ऐसी प्रॉब्लम ना हो, बड़ी विशेष बात है क्योंकि यहाँ पे कई बच्चे हैं जो कि किसानों के परिवार से आते हैं और जब उन बच्चों की फ़ीस भरनी होती है तो माँ बाप को 6 महीने इंतज़ार करना पड़ता है कि फसल कटती है तब उन बच्चों की फ़ीस जाती है। लेकिन ऐसे में अगर बच्चों का भविष्य कहीं से भी डिस्टर्ब होता है तो बच्चों के दिल पे क्या गुजरती है इसको मैं शब्दों में तो नहीं बता सकता हूँ। ये सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसके ऊपर गुजरी है। आप कहाँ से हो? सर मैं लखनऊ से आई हूँ। लखनऊ से हूँ। आपने पेपर दिया था? यस सर। क्या हुआ था, कहाँ पे आपका सेंटर गया था पहले तो ये जानना है। सर एक्चुअली यहाँ पे सर अमौसी एयरपोर्ट के पास में। एयरपोर्ट के पास में पेपर लीक हुआ है, अभी आप री एग्ज़ाम देने की? सर डेफिनेटली, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि गैप बहुत ज़्यादा आ गया है, या फिर रीनीट होना है तो हमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड मिलना चाहिए, थोड़ा टाइम जो हम लोग फिर से प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि रिदम हमारा टूट चुका है बिल्कुल ही। सो डेफिनेटली वी आर सीकिंग फॉर कि हमें बायस है, पहली चीज़ें बहुत ज़्यादा पार्शियल है, जिन्होंने जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं मिल रही है सीट, तो डेफिनेटली इट्स वेरी पार्शियल। एंड सर इससे हम लोग को प्रॉब्लम ये होगी दैट कि कट ऑफ अगले साल भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा राइज़ होगा, तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक है वो चीज़। अगर नहीं हो रहा है रीनीट भी तब भी, और इवैल्यूएशन भी नहीं हो रहा है तब भी, वो बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। जो बैक डोर से डॉक्टर बन जाते हैं लोग, उनको लेकर क्या कहना चाहिए? सर डेफिनेटली ये बहुत गलत चीज़ है, बिकॉज़ इससे डेफिनेटली ग्रोथ बहुत हम लोग की कंट्री के लिए बहुत ख़राब चीज़ है ये, क्योंकि पॉलिटिकल जो भी हैं बट उन लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए। लोग ऐसे उनको नहीं मिल रहा है एंड जो अनडिजर्विंग हैं सर वो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सर दिस इज़ वेरी अनफेयर। आप कहाँ से? सर मैं लखनऊ से प्रॉपर। यस। आपने भी एग्ज़ाम दिया था? यस सर प्रॉपर। अभी क्या उम्मीद करें, सरकार या एनटीए से क्या अपेक्षा करेंगे? सर I don't think that they didn't expect anything from them. यस सर, ये एग्ज़ाम के लिए सर प्रॉपर तो प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट सर आगे से फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए तो है ना बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि आगे कट ऑफ हाई जाएगा, सीट्स नहीं मिलेंगे, जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको नहीं मिल रहा, अनडिज़र्विंग लोग अभी जा रहे हैं आगे।
आपको अगर ग्रेस मार्क्स दे के पास किया गया होता तो? अनफेयर बिकॉज ग्रेस मार्क्स सर सबको नहीं मिले सर, उसका कोई पैरामीटर नहीं था, कुछ भी नहीं था, किस बेसिस पे मिले कुछ नहीं पता है। या तो ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए एनटीए को दैट कि क्यों मिले ग्रेस मार्क्स या नहीं मिले हैं। तो एनटीए ने इस बात को लेकर ये कहा था कि कई बच्चे जो एग्ज़ाम सेंटर पे देर से पहुंचे हैं उनकी भरपाई के लिए किया। टाइम लॉस का भी कोई ऐसा वो नहीं है ना कि उन्होंने सडनली मतलब ईयर में चेंज से सडनली नंबर में चेंज कर देना इसी ईयर, हाई कट ऑफ एंड ग्रेस मार्किंग का इंक्रीज, सर दिस इज़ वेरी मतलब टर्निंग पॉइंट सर आ गया है। बात समझ रहे हैं कि बैकडोर से जो पास होकर डॉक्टर बनते हैं, कृपया उनसे इलाज मत कराइएगा, क्योंकि वो आपको इंसानों की जगह जानवरों का इंजेक्शन भी दे सकते हैं, क्योंकि शायद संभवतः उनको नॉलेज नहीं होती। आप कहाँ से हो? हम बहराइच से। बहराइच से हो। कब से आप तैयारी कर रहे हो? हम तो इसी साल आए हैं तैयारी करने। इसी साल आए हो। एग्ज़ाम तो अभी आपने दिया नहीं होगा? अभी नहीं दिया है। क्या उम्मीद करते हो जब आप एग्ज़ाम दोगे तो कैसा माहौल रहना चाहिए? इससे तो अच्छा ही होना चाहिए कि पेपर फिर से लीक ना हो और ग्रेस मार्क तो बिल्कुल ना मिले। जिम्मेदार कौन लग रहा है आपको? हमको तो एनटीए ही लग रहा है। एनटीए लग रहा है। सरकार, क्या विपक्ष का जो आरोप लगाता रहता है सरकार के ऊपर की सरकार की वजह से हुआ, इसको लेकर क्या कहोगे आप? सरकार की कुछ तो खामियां ही हैं। सरकार की कुछ तो खामियां हाँ। हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे और भी युवा वर्ग के लोग हैं, मैं सभी से बात करूँगा। आप कहाँ से हो? सर बहराइच से। बहराइच से ही हो आप भी? कब से तैयारी कर रहे हो? सर फर्स्ट पहला महीना है। अभी पहला महीना है। मतलब अब आगे जब एग्ज़ाम देने जाओगे आप, अगर ऐसी कंडीशन फिर से होती है तो आप क्या करोगे? सर क्या ही बोलेंगे सर, सीधे सीधे एनटीए की गलती है सर इस पे। थोड़ा इस एनटीए की गलती है सर, सीधे इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं सर। माँ बाप सर पैसे देते हैं बाहर पढ़ने के लिए। अब 1 साल किसी को तैयारी मिल रही है, किसी को 2 साल का चांस मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है। 620 नंबर ला रहे हैं फिर भी नंबर मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है। क्या फ़ायदा पढ़ाई करके? क्या फ़ायदा पढ़ाई का? तो फिर इसके आगे कुछ सोचा है? बाकी कोई कोर्स ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं रह गया इसके अलावा। कोई कोर्स करना पड़ेगा। आप कहाँ से? सर हरदोई से। कहाँ से? हरदोई। हरदोई से। एग्ज़ाम आपने दिया? फर्स्ट अटैम्प्ट है। अभी मैं आपसे भी वही सवाल करना चाहूँगा, क्या अपेक्षा करते हैं एनटीए और सरकार से कि जब आप लोग एग्ज़ाम दें तो कैसा माहौल? सर माहौल अच्छा होना चाहिए। इस बार तो बहुत बुरा हाल हुआ है एनटीए की वजह से, क्योंकि जो पेपर लीक हुआ गया उसका वजह से कट ऑफ बहुत हाई चला गया है। तो इस कट ऑफ से तो कॉलेज लेना, गवर्नमेंट सीट लेना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं उनके लिए तो फ़ीस भी बहुत हाई होती है, और प्रिपरेशन भी उनको बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। इस वजह से कट ऑफ बहुत हाई गया है इस बार। ये रहती है बड़ी विशेष बात है कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर जो बच्चे अपनी पढ़ाई को पूरी करने जाते हैं उनसे फ़ीस बहुत ही अच्छी खासी ली जाती है, और वो अमाउंट जो होता है हर किसी के लिए अफोर्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ख़ास करके एक किसान परिवार के बच्चे के लिए अफोर्ड कर पाना मुश्किल होता है। ये किसकी लापरवाही है? आपको क्या लगता है, सरकार भी इसकी ज़िम्मेदार है? जी ओबियसली हो सकती है सरकार भी, क्योंकि अब बच्चों का सवाल है तो मतलब सरकार इस पर कोई वो आवाज़ नहीं उठा रही है। और मेरा यही कहना है कि मतलब सरकार को इस पर आवाज़ उठाना चाहिए, और बच्चों के भविष्य का सवाल है। और ये क्योंकि हम ही लोग जाएंगे आगे फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे, तो अगर हमारे साथ धोखा होगा तो फिर हम कैसे डॉक्टर बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से क्या अपेक्षा है? सुप्रीम कोर्ट से ये अपेक्षा रखते हैं कि मतलब इस पर दोबारा से कार्रवाई की जाए, जांच की जाए। मतलब सभी बच्चों का री नीट हो। 24 लाख बच्चों ने नीट दिया था, सबका री नीट हो। आप में से कोई बिहार से भी है? कोई बिहार से नहीं है। हालांकि बिहार से ही पेपर लीक होने की सबसे पहली खबर आई थी, तो इसलिए हमने पूछा बिहार से हैं। और बिहार में सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि वहाँ के कई पॉलिटिशियंस ये वैसे हैं जो कि खुद हाई स्कूल फेल हैं, और उसके बाद भी वो देश का भविष्य बनाना चाहते हैं। यहाँ पर और भी बच्चे। आप कहाँ से? बलरामपुर। बलरामपुर से। कब से आप तैयारी कर रहे हो? सर अभी फर्स्ट बार है। एग्ज़ाम देते टाइम, अभी जब एग्ज़ाम आप लोग का होगा, जब आप पहली बार एग्ज़ाम दोगे, तो आप क्या सरकार से अपेक्षा रखोगे और एनटीए से खास? कि मतलब दोबारा ये लीक पेपर ना हो, अच्छे से सब बच्चे पेपर दें। किसको मानती हैं इसका जिम्मेदार? सरकार को। सरकार को। आपसे मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्या संदेश देना चाहोगे ऐसे नकल माफियाओं? सर मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि मतलब दोबारा लीक ना हो पेपर, सभी बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम दें। नारी शक्ति है, थोड़ा कड़ा संदेश दीजिए। सर मैं यही सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि दोबारा मतलब लीक पेपर ना हो। देखिए, सत्ता से बच्चे अपील कर रहे हैं कि दोबारा पेपर लीक ना हो, लेकिन इन माफियाओं का क्या ही कहा जाए। खुद तो पढ़ाई करते नहीं है, लेकिन बच्चों का भविष्य ख़राब करने में सबसे आगे रहते हैं। आप कहाँ से? जी लखनऊ से हैं सर। लखनऊ से हैं। अभी एग्ज़ाम दिया था,
क्या लग रहा था कि किस हद तक आप आगे बढ़ सकते हैं? सर एग्ज़ाम जिस हिसाब से मैंने तैयारी की थी प्रिपरेशन, उस हिसाब से मुझे अच्छा लगा, मैंने अच्छा गया था पेपर। मगर जो इस बार की कंडीशन जिस तरह का यहाँ पे जिस एनटीए ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया, बहुत ही अनफेयर रिज़ल्ट इन्होंने डिक्लेयर किए हैं। बहुत स्टूडेंट को ग्रेस मार्क दिए, और ये ग्रेस मार्क यहाँ पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ओएमआर शीट पे पेपर होता है, और एनटीए बिल्कुल गलत कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो अगले साल बहुत सारे स्टूडेंट्स को और ज़्यादा दिक्कत होगी कम से कम। और इन्होंने कहा कि 1563 बच्चों का फिर से 23 बच्चों का फिर से री एग्ज़ाम करेंगे, मगर इन्हें पूरे जितने भी बच्चे 23 लाख बच्चे पेपर दिया था उनका री एग्ज़ाम फिर से करना चाहिए। कहा जा रहा है 1600 बच्चों का मामला है, आपको क्या लग रहा है? मेरी नज़र में तो ये लाखों बच्चों का मामला है पूरे देश से जुड़ा हुआ। वो तो एक बहाना है कि एक तरीके से इतने बच्चों का ग्रेस मार्क हम इतने बच्चों का करा देंगे। अब वो इतने बच्चों का करा देंगे, क्या फ़ायदा फिर से वो ग्रेस मार्क दे, हमें तो पता नहीं चलने वाला है। तो इसलिए जितने भी बच्चे सबका रीनीट होना चाहिए। देखिए मैं एनटीए से कहना चाहूँगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से, कि वो टेस्टिंग एजेंसी ही रहे, नेशनल टालू एजेंसी ना बने। बच्चों के भविष्य को लेके सरकार को और इन सभी एजेंसियों को बहुत ही आज बड़े तरीके से गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया किसान परिवारों से आते हैं बच्चे और बहुत ही बड़े तरह के संघर्ष करते हैं। दूसरे शहर में रहना, अकेले रहना, खाना बनाना, ट्रैवलिंग करना, बहुत तरह के इन लोग के साथ संघर्ष रहते हैं, क्योंकि इनके पास सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं रहती है। जो परिवार से मिलता है उसी से इनका जीवन, उसी से इनकी पढ़ाई चलती है। माँ बाप बहुत से सपने लेके बच्चों को अपने घर से दूसरे शहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। बच्चे बड़ा ही मन लगाकर मेहनत लग करके पढ़ाई करते हैं, लेकिन पिछले कई समय से देखा क्या जा रहा है कि अक्सर जो सरकारी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके रिज़ल्ट जो होते हैं या उनके जो पेपर होते हैं वो लीक हो जाते हैं, या उनमें कई तरह की खामियां देखने मिलती हैं, जिसका ताज़ा मामला अभी चला आ रहा है नीट के एग्ज़ाम को लेकर। और इसको लेकर कई बच्चों में बहुत आक्रोश हो गया था। कई कोचिंग सेंटर्स के डायरेक्टर भी इस चीज़ को लेकर नाराज़ थे। कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। अभी उसकी सुनवाई को 8 जुलाई तक टाला गया है। इसी क्रम में बात करने के लिए हम आए हैं लखनऊ में ग्रेविटी कोचिंग के डायरेक्टर से, जो कि अमित जी हमारे साथ बैठे हैं। अमित जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना ये चाह रहे हैं कि अभी जो ये मामला हुआ है नीट का, इसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं और आगे का क्या भविष्य लग रहा है इसको। देखिए, नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था, इससे पहले ये एग्ज़ाम CPMT और AIPMT नाम से होता था। तो उस समय भी पेपर में बहुत सारी धांधली पकड़ में आती थी। मतलब हर साल ऐसा हुआ है कि पेपर 2-2 बार री एग्ज़ाम हुए हैं, अगर आप पुराना इतिहास देखेंगे तो। जब से ये संस्था बनी NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो लगा लोगों को कि नहीं, अब जो है पारदर्शी तरीके से होगा। बट विगत सालों से जब से ये NTA एग्ज़ाम करा रहा है, तब तक कहीं ना कहीं मामले फिर से वही देखने को मिले हैं। इस बार जब 2024 में नीट का एग्ज़ाम हुआ है, तो सबसे पहली रिपोर्ट बिहार से आई थी कि पेपर वहाँ से लीक हुआ है। उसको संज्ञान में लिया नहीं गया। क्यों नहीं लिया गया, उसका कारण अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि बिहार में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस के भी तार उसमें जुड़े हुए लग रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये काफ़ी गंभीर मामला हो। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है कि पहले तो उन्होंने जो है जिन बच्चों के ग्रेस मार्क थे उनको निरस्त किया है, उनका फिर से री एग्ज़ाम करा रहे हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया को वैसे ही रखा हुआ है। 8 जुलाई को जो सुनवाई है उसमें मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बच्चों के हित में इंसाफ करेगा। किस तरह का इंसाफ चाह रहे हैं बच्चे? री एग्ज़ाम के लिए जो कहा जा रहा है, री एग्ज़ाम होने के बाद आपको क्या लग रहा है, री एग्ज़ाम होने के बाद भी वो पॉजिटिविटी आ पाएगी जो शुरुआत में रहती है? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं भरोसा तो मिलेगा बच्चों को। हमारी जो संस्थाएं हैं उनसे भरोसा मिलेगा कि वो हमारे भविष्य के लिए चिंतित हैं। देखिए, मेडिकल के एग्ज़ाम में एक प्रॉब्लम है। अगर बच्चा कोई बैकडोर से जाता है और आगे चल के वो डॉक्टर बनता है, तो ना तो मैं उससे इलाज कराने के लिए हूँगा, ना आप ही कराएंगे, ना कोई भी सरकारी एजेंसी का आदमी कराना चाहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि एग्ज़ाम ही मैटर नहीं कर रहा है, हमारा भविष्य भी मैटर कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी इस एग्ज़ाम को निरस्त करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ियाँ आप समझ में आ रही हैं। तो निरस्त करके बच्चों के हित में इस एग्ज़ाम को फिर से कराना चाहिए। देखिए, जैसा कि हर जगह खबरों में बताया 1600 बच्चे, ये हालांकि 1600 बच्चों का मामला मुझे तो नहीं लगता है, ये लाखों बच्चों का मामला है, क्योंकि हर शहर में इस तरह के बच्चे हैं जो कि पढ़ाई करके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये क्या जो NTA है वो किस तरह का, उससे क्या चाह रहे हैं, मतलब आप लोग या बच्चे NTA
से क्या चाह रहे हैं, क्योंकि उसने निराधार इस पूरे तर्क को साबित कर दिया है, कह दिया है कि जो पेपर लीक का मामला है, हालांकि बिहार से पेपर लीक होना कोई नई बात नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एनटीए का जो सवाल है, सरकारी एजेंसी है और बहुत ज़्यादा पेपर वो लोग कराते, बहुत सारे पेपर कराते हैं। अगर हम उसी के साथ देखें जो आईआईटीज़ के पेपर होते हैं, आईआईटी में जो पेपर होते हैं, एडवांस के पेपर होते हैं जो आईआईटी कराती है, तो ऐसा मामला बहुत रेयर है कभी देखने को मिला हो कि आईआईटी का पेपर लीक हुआ हो। तो एक जो हमारी जो ये एग्ज़ाम है, मेडिकल के एग्ज़ाम है, जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हैं, उसकी जिम्मेदारी किसी ऐसी संस्था को दें जो बिल्कुल विश्वसनीय हो, बहुत सालों से उन्होंने विश्वास को अपने दिखाया हो। तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं मुझे टेस्टिंग एजेंसी में भी खामियाँ लगती हैं कि जिस तरह से उन्होंने पूरे मैटर को दबाया है, तो कहीं न कहीं वो निराधार लगता है। देखिए, पेपर लीक होना, अभी पुलिस भर्ती को लेकर ही पेपर लीक हुआ था, इस तरह के पेपर लीक तो कंटिन्यूअसली हो रहे हैं, तो इसका फाइनल ऑप्शन क्या रहेगा कि किस तरह का बदलाव सरकार इस पे ध्यान? हाँ, देखिए, इसके लिए तो एक बहुत कड़ा कानून बनाना पड़ेगा। आप इस तरह से काम करेंगे, अगर जो है चीज़ों को छुपाएँगे, लोगों को छोड़ेंगे, तो ये कहीं न कहीं गलत होगा। आपको पेपर और बच्चों के भविष्य के लिए एक बहुत ही कठोर रूल बनाना चाहिए, तभी मुझे लगता है इसमें सुधार हो पाएगा। विपक्ष जो लगातार आरोप लगाता रहता है कि तत्कालिक सरकार ये करवा रही है या उसकी लापरवाहियों की वजह से हो रहा है, इससे आप कितना सहमत? मुझे नहीं लगता सरकार का ऐसा कुछ एजेंडा है या कोई मन होगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि 2014 से पहले भी सीपीएमटी के बहुत सारे पेपर लीक हुए, एआईपीएमटी में लीक होता था। तो सरकार जो भी रही है, पेपर लीक का एक मामला बना हुआ है, बहुत सालों से बना हुआ है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि एक कठोर कानून के द्वारा ही हम इसे रोक सकते हैं। शिक्षा का व्यापारीकरण भी क्या इस पूरे मामले में कहीं हस्तक्षेप करता है? शिक्षा का व्यापारीकरण तो नहीं कह सकते हैं, आप पेपर का व्यापारीकरण कह सकते हैं। शिक्षा का अगर व्यापारीकरण होता तो शिक्षा के आधार पे पेपर होता। तो कहीं न कहीं ये शिक्षा के बाद जो पेपर हो रहा है उसका व्यापारीकरण हो रहा है कुछ लोगों के द्वारा। वो असामाजिक तत्व हैं, उनका जल्दी से जल्दी कोई समाधान सरकार को ही ढूंढना पड़ेगा। आपके यहाँ उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से बच्चे आके पढ़ाई करते हैं, उन बच्चों में जब ये मामला हुआ था तो उन बच्चों का क्या भाव था, उन बच्चों में कैसा आक्रोश था? देखिए, हमारे यहाँ यूपी में खासकर बात करें, लखनऊ में तो आसपास के ज़िलों से बच्चे आते हैं, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है, तो बहुत सारे बच्चे किसान फैमिली से आते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, 6 महीने की जो खेती होती है उसको बेच के फिर बच्चों की ट्यूशन फीस भरते हैं, और यहाँ लखनऊ में रहना और ये सब चीज़ें होती हैं, तो एक साल पे बहुत बर्डन होता है। बहुत लोगों ने तो लोन लेके जो है ये कार्यक्रम रखा हुआ है बच्चों के लिए कि वो तैयारी कर सकें, आगे बढ़ सकें। समस्या होती है कि जब उनकी उम्मीदें रहती हैं कि बच्चा चलिए 2-3 साल तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो बहुत पुअर बैकग्राउंड से आता है, तो वो धीरे धीरे मेहनत करके आगे बढ़ता है। 1-2 साल में उसके मार्क इम्प्रूव होते हैं। जैसे इस साल बहुत सारे बच्चों के 600 मार्क या 620-30 ऐसे मार्क्स थे। तो पेरेंट्स में कहीं खुशी थी कि चलिए इस बार हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारे पूरे ख़ानदान का पहला डॉक्टर होगा। ये कहीं न कहीं खुशी का माहौल था, और हम लोग भी ये आश्वस्त थे कि भाई 600 कट ऑफ लास्ट ईयर का था, इस बार भी आसपास ही रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन पेपर के रिज़ल्ट आने के बाद जो कट ऑफ देखा गया है कि आप समझिए 650 नंबर कट ऑफ है। या तो मैं मानूं कि एनटीए असमर्थ है पेपर बनाने में कि 650 नंबर के ऊपर बच्चों का कट ऑफ जा रहा है, और जो कि मुमकिन नहीं है इतना होना, क्योंकि अचानक से इतना उछाल नहीं आ सकता है, कट ऑफ में नहीं आ सकता है। तो पेरेंट्स कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों को दांव पे लगा के बच्चों की तैयारी कराते हैं, और जब ये चीज़ें निकल के आती हैं कि नहीं हमारे बच्चे को सीट किसी ऐसी वजह से नहीं मिला जहाँ धांधली हुई है, तो वो कहीं न कहीं फिर उनका मन और मनोबल दोनों टूट जाता है। मनोबल दोनों टूट जाता है। मैं ये भी पूछना चाहूँगा, अभी जो ये कहा जा रहा है 67 बच्चों को ग्रेस मार्क्स देके पास किया गया, ये पूरा मामला क्या है? किस तरह से ग्रेस मार्क्स देके उनको टॉपर बना दिया गया जो टॉपर बनने लायक नहीं थे? देखिए, अभी तो बड़ी ये दुर्भाग्य है कि इस तरह से चीज़ों को छुपाया जा रहा है। ग्रेस मार्क का कोई प्रोविज़न नहीं था, पहले से बच्चों को स्पष्ट नहीं किया गया। 10 दिन पहले आपने चुनाव वाले इलेक्शन वाले दिन आपने रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जल्दबाजी में। कम से कम बच्चों को ये बताया था कि भाई ग्रेस मार्क का ये प्रोविज़न होने वाला है, ये मार्क्स हम दे रहे हैं, इतने बच्चों को दे रहे हैं। वो तो तब हुआ जब आपने मार्क्स दिया, लोग सड़क पे आए, तब आपने उसको जांच में करके बता रहे हैं कि नहीं ग्रेस मार्क भी हमने दे दिया। ये आपको पहले क्लियर करना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इसमें हाथ है
और बहुत बड़े लोगों का हाथ है, तो इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और मैं अनुरोध करूंगा सरकार से और हमारी एजेंसियों से, सुप्रीम कोर्ट से, कि एक कड़ा कानून इस पे बनाएं। एनटीए ने इस चीज़ को लेके अपना पल्ला झाड़ा है कि कई बच्चे थे पेपर सेंटर पे देर से पहुंच पाए, तो उसकी भरपाई करने के लिए उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया, लेकिन इस तरह से ग्रेस मार्क्स देके टॉपर बना देना नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए, इस तरह से तो अगर होगा तो बच्चा तो लेट, फिर फ्यूचर में कभी मैं तो पेपर ही देने नहीं जाऊँगा, तो मैं फुल मार्क लेके आऊँगा। नहीं, ये गलत है। आप देखिए, किसी बच्चों के साथ ये बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे, 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। कुछ सिलेक्टेड कोचिंग के ही बच्चों का ज़्यादा ग्रेस मार्क्स मिला था, ऐसा भी कुछ है? हाँ, कुछ है, मैं उस पर तो कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कोचिंगें भी कहीं ना कहीं संलिप्त पाई जाती हैं किसी स्तर पे, और बहुत सारी कोचिंगों में आप देखेंगे कि AIR 1 की भरमार रहती है, तो वो उस पर बोलना भी नहीं चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा सारे संचालकों से कि वो सामने आएँ, क्योंकि आप भी बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों का भविष्य हम लोग बनाते हैं, तो उनके लिए हमें आगे आना ही पड़ेगा। आगे आना ही पड़ेगा। बिहार की एक छवि रही थी कि अगर पढ़ना है कट्टा व्यापार में तो आइए हमारा बिहार में, लेकिन अभी पेपर लीक के मामले और पॉलिटिशियंस, क्या लगता है आपको भविष्य में बिहार जैसी जगह से भी इस तरह के कोई सुधार देखने को मिल सकते हैं? नहीं, बेशक है, हमें तो अपने सुप्रीम कोर्ट पर सब पे भरोसा है, इस संस्थानों पे भरोसा है। बिहार में भी बदलाव होंगे, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बदलाव आपने देखे भी हैं, बहुत सारी चीज़ें अब सामान्य हो गई हैं, बिहार में भी होंगी। बात बिहार या किसी प्रोविज़न या किसी राज्य की नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं, चुनिंदा लोग होते हैं जो ये चीज़ें करते हैं, हमें बस उन पर रोक लगा देनी है, अपने आप चीज़ें सामान्य हो जाती हैं। ऐसे कोचिंग संचालकों को, पेपर लीक करवाने वाले माफियाओं को और ऐसे पॉलिटिशियंस को जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, देखिए, बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलिए। बहुत सारे लोगों की बद्दुआएं लगती हैं, और कहीं ना कहीं हमें जाकर के फिर जो है कहीं ना कहीं मुंह दिखाना पड़ता है ऊपर जाके। तो मेरा अनुरोध है कि आप ऐसा काम ना करें, और सरकार और सुप्रीम कोर्ट से मेरा अनुरोध है कि कोई कड़ा कानून बनाएं, जिससे भविष्य में इस पर लगाम लगाई जा सके। देखिए, जब बात न्याय की होती है तो आदमी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन मैं भी बहुत ही खुले शब्दों में उन पॉलिटिशियन से कहना चाहूँगा कि आप लोग तो हाई स्कूल फेल होके या इंटर पास करके एक राजनीतिक बन जाते हैं, लेकिन आप उन बच्चों का भविष्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं जो बच्चे वास्तविकता में पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप लोगों से एक छोटा सा मेरा भी अनुरोध है कि कृपया इस तरह की धांधलेबाजी बंद करें, भ्रष्टाचार ख़त्म करें। हमारे देश का युवा, जो कि हमारे देश का भविष्य है, उसको आगे बढ़ने के लिए आप लोगों का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप हाई स्कूल फेल हो चुके हैं तो आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि युवाओं को आगे बढ़ाइए, उनके साथ भ्रष्टाचार ना करिए। मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूँ। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं अवनीश मिश्रा, ग्राउंड ज़ीरो भारत।